जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे इस छोटा सा लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री में आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, है ना, जिसमें हम ध्यान देंगे आप लोग का क्या समयाप्ता के ऊपर। किसके ऊपर? आपका बता रहे हैं आप लोग को ध्यान दे देना। हाँ, समयाप्ता के ऊपर। समयाप्ता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आपका आइसोमेरिज्म। याद रखना, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 2 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप 5 से 7 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, समयाप्ता अगर निकालने के लिए बोलेगा, ठीक। दूसरा चीज आप लोग को जनरल फॉर्मूला, क्या आपका जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका जनरल फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सामान्य सूत्र। क्या बोलते हैं? सामान्य सूत्र, है ना। ये वाला जनरल फॉर्मूला आप लोग को एक से दो नंबर में आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बताओ अप्रोक्स यहाँ 2 दूनी कितना नंबर आपका क्लियर हो गया? आपका 4, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन आएगा आपका सह संयोजकता। क्या आएगा आपका? एक सह संयोजकता, ठीक है। क्या आपका सह संयोजकता, यहां से आपका 1 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप ये छोटा सा वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इससे आपका 5 से 6 नंबर लगभग क्लियर होने का संभावना है, ठीक है। आप अगर बोलेंगे तो आपको 5 से 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो चलिए इस वीडियो का हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अगर देखेंगे तो आपका 1 नंबर इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है। और रही दूसरी बात कि अगर मैं आप लोग को अगर पढ़ा दिया समझा दिया तो आप लोग ये मत सोचना कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जितना भी चीज पढ़ाएंगे आपको सारा चीज मतलब इन टोटल आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ना आप लोग अंत तक देखना और 5 से 6 नंबर आप अपने नाम कर लेना। तो चलिए हम आप लोग को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज है मेरे पास आइसोमेरिज्म समयाप्ता। तो चलो हम लोग समयाप्ता के ऊपर ध्यान देते हैं। समयाप्ता क्या होता है? समयाप्ता किसको बोलेंगे? समयाप्ता आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर देखोगे तो समयाप्ता याद रखना आपका एक ट्रिक्स है। क्या है ये? आपका एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स किसका? ये आपका समयाप्ता निकालने का ट्रिक्स है। और ये ट्रिक्स आपको याद रखना है। ये ट्रिक्स है आपका 111। क्या है? 111, 235, 235, 9, 18, 35, 75, ठीक है। 111, 235, 9, 18, 35, 75। बोलिए मेरे साथ 111, 235, 9, 18, 35, 75, ठीक है। और फिर से बोलिए मेरे साथ, एक बार बोलिए आप लोग 111, 111, चलो 235, 235 हो गया, 9, 18, 35, 75, इतना तक क्लियर है आपका। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन जो पूछेगा याद रखना आप लोग अल्केन। आप लोग को कभी भी क्लास 10th में उतना देखो उतना डीप में नहीं पूछता क्वेश्चन। आपको समयाप्ता जो निकालने के लिए जो बोलेगा आपको अल्केन का निकालने के लिए बोलेगा। अल्केन का समयाप्ता किसका निकालने के लिए बोलेगा आप लोग को? अल्केन का समयाप्ता निकालने के लिए बोलेगा। अगर अल्केन का अगर समयाप्ता निकालने के लिए अगर बोलेगा तो आपका तो इसका तो एक फॉर्मूला होगा ना, है कि नहीं? कोई भी अनुसूत्र में क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा कहाँ कर लेता हूँ, आपका ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करता हूँ।
ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन अगर पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको सबसे पहले पूछ सकता है क्वेश्चन क्या, कि आप जानो पहले क्या CH4 क्या होता है आपका, ये CH4 अल्केन है, ये सारा ये आपका पास क्या है, ये सारा आपका अल्केन है, ठीक है। अभी इसका जनरल फॉर्मूला भी हम बोलेंगे। अल्केन में ये क्या आपका CH4 है आपका, दूसरा आपका क्या है ये C2H6 है, तीसरा ये आपका क्या C3H7 है, आपका क्या C4H10 है, ठीक है, C3H6 होगा, ठीक है ना, C3H8 होगा। C3H8 है ना। और दूसरा चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे C5H12 है ना, C6H14 है आपका, C7H18 है, C8H20 है, C9H 2 का डिफरेंस होगा ना, 14 तो ये 16 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका क्या 20 और ये आपका C10 हो जाएगा, तो ये H कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्केन का आपका आता है, ठीक है। आपको अगर अगर बोलोगे कि सर मुझे कैसे याद रह सकता, हम कैसे याद करेंगे, तो याद रखना ये आपका देखना, ये कार्बन 1 हुआ, ठीक है, अलग कलर ले लेता हूँ, ये कार्बन ये 1 बड़ा 1 2 हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ 3 हुआ, यहाँ पे ये कितना हुआ आपका 4 हुआ। तो अब देखो हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस होगा, कितना का डिफरेंस होगा आपका 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ H4 है तो 2 का डिफरेंस हुआ, तो 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 था, 2 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 में आपका कितना 2 का 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इसमें फिर 2 का 8 करेंगे आपका कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो याद रखना अल्केन में क्या हो जाएगा आपका, जो ही नंबर ऑफ कार्बन आपका बढ़ेगा, कार्बन की संख्या अगर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन की संख्या आपका 2-2 करके बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे। तो वैसे ये मेरा डिजिटल बोर्ड में आपका फर्स्ट क्लास है, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। चलो अब हम लोग ध्यान देंगे किसके तरफ, आपका समयता की तरफ, कि समयता हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग ध्यान दे रहे हैं किसके तरफ, आपका समयता की तरफ। देखो भाई, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा, ये क्या कितना हो जाएगा आपका, ये कार्बन की संख्या 1 के लिए, और ये कार्बन की संख्या 2 के लिए, ये कार्बन की संख्या 3 के लिए, ये कार्बन की संख्या 4 के लिए, ये कार्बन की संख्या आपका 5 के लिए, ये कार्बन की संख्या 6 और यहाँ पे ये 7, ये कार्बन की संख्या 8 और ये कार्बन की संख्या आपका 9 और ये कार्बन की संख्या आपका 10। तो याद रखो भाई, यहाँ कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक ध्यान देना आप, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक, कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक, देखना 1 1 1, इसका मतलब कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक में कोई समयता आपका दिखाता है नहीं, इसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कितना, कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक, तो भाई देखना कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या आपका 3 है, तो यहाँ पे तो कोई समयता दिखाता है नहीं, बिल्कुल यहाँ तक तो टेंशन क्लियर। ये आपका कार्बन की संख्या अगर देखो, ये कार्बन की संख्या कितना है आपका 4 है ना, देखना कार्बन की संख्या अगर 4 रहे, देखो कार्बन की संख्या 4 अगर है, समयता कितना होगा इसका, कितना होगा समयता, देखो आप 2 होगा, ठीक है। कार्बन की संख्या 4 आ जाएगा तो इसका समयता कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका ये 2। यहाँ पे देखो भाई, आप कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना है आपका 5, तो यहाँ देखो कार्बन की संख्या 5 रहने पर समयता कितना है आपका 3, कितना है आपका 3 है ना। और यहाँ देखो आपका क्या कार्बन की संख्या 6 है, तो देखो अब कार्बन की संख्या 6 के लिए समयता कितना हो जाएगा आपका, कितना है आपका यहाँ पे 5, ठीक है। और कार्बन की संख्या 7 के लिए समयता कितना है आपका 9, और कार्बन की संख्या 8 के लिए समयता कितना हो जाएगा आपका 18, और कार्बन की संख्या 9 के लिए समयता कितना हो जाएगा भाई 35 है ना, 35 हो जाएगा।
और कार्बन की संख्या 10 के लिए समयता कितना हो जाएगा आपका 75 75 होगा। ठीक है, मगर आप याद रखना, आपको जो जनरली बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कितना तक पूछेगा, उतना ज्यादा तक पूछने वाला नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक ये वाला क्वेश्चन पूछ दे, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, और ये दोनों तक। ठीक है, ये दोनों तक आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये वाला आपको इससे क्वेश्चन पूछने वाला आपका है नहीं, बट फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया, ताकि आपको इस चीज का भी जानकारी हो। ठीक है, मगर बोर्ड एग्जाम में आपको तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे भी पूछेगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपका आगे की तरफ। समयाप्ता वाला आपका क्लियर हो गया। समयाप्ता के बाद आपको क्या पढ़ रहे हैं हम, सह संयोजकता पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना आपको, सह संयोजकता। ठीक है, सह संयोजकता जो निकालने के लिए बोलेगा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सह संयोजकता आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, सह संयोजकता कैसे निकाला जाता है। कौन सी चीज देखो, हम आपको बता रहे हैं सह संयोजकता ठीक है, सह संयोजकता अगर आप निकालोगे कोई भी चीज का अगर आप सह संयोजकता निकाल रहे हो, तो याद रखना सह संयोजकता अगर आप निकालोगे तो आप अल्केन का सीख रहे हो। ठीक है, कोई हाईफाई नहीं सीख रहे आप लोग। अल्केन का अगर सह संयोजकता निकालोगे आप, तो कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या ऐड कर देना होगा, इससे एक माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर, आपका ज्यादा से ज्यादा अगर 4 से 5 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको सह संयोजकता निकालने के लिए बोले, याद रखना सह संयोजकता जो आपको जो पूछेगा वो आपको अल्केन से ही पूछेगा। 10th क्लास में इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज का आप याद रखना। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि CH4 का आप सह संयोजकता निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो आप, CH4 का। तो CH4 का अगर आप सह संयोजकता निकाल रहे हो, फॉर्मूला आपने क्या देखा यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1। कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या, और उसको क्या कर देना, एक एक उसमें क्या कर देंगे, आपको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कार्बन की संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका 1, और प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 4 -1। तो आप अगर यहाँ से अगर इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो खत्म कितना बचेगा आपका 4, या वैसे आप डायरेक्ट बोलो ना यार, है ना, 4 और 1 5 -1 कितना बचेगा आपका, बचेगा कितना 4। इसका मतलब हुआ CH4 का सह संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब C2H6 का हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो C2H6 का सह संयोजकता कितना होगा, कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1। तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 2, और प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 6 -1 8, 6 और 2 8, एक माइनस हो जाएगा, कितना बच गया आपका यहाँ पे 7। तो सह संयोजकता कितना बच गया आपका 7 बच गया। इसका मतलब हुआ कि C2H6 में सह संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, है ना। अब आप डायरेक्ट निकालो C3H8 का निकालो आप। ठीक है, C3H8 का अगर निकालने का अगर प्रयास करोगे आप, इसका C3H8 का अगर निकालने का प्रयास करोगे, तो कार्बन की संख्या आपका 3, हाइड्रोजन की संख्या आपका 8, तो इसको आप जोड़ दो, कितना हो गया आपका 11 -1, कितना बच गया आपका 10। ठीक है, तो अब निकालना तो इसका तो तरीका तो आसान है ना। बताओ इसका सह संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 4, इसका सह संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 7, इसका सह संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 10, इसका सह संयोजकता डायरेक्ट 10 और 4 14, एक माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा आपका ये 13। इसका सह संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 12 और 5 17, और एक आपका घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका इसका 16। इसका अगर जोड़ोगे आप कितना, है ना, आपका 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, एक घटा दोगे आप कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, इसका अगर बोलोगे इसका कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 20 22 23, एक घट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इसमें आपका 22, है ना। इसका अगर करोगे आप 26, एक घट जाएगा ना, 18 और 8 20 और 6 26, एक घट जाएगा आपका, कितना बच जाएगा आपका 25, है ना। इसमें शायद 28 होगा, देखते हैं आपका कितना हो जाएगा 29, एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 28।
इसमें 31 हो सकता है क्योंकि 3 का डिफरेंस हो रहा है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। 4 4 और 3 7 और 3 जोड़ो आप, कितना हो गया 10, 10 और 3 13, 13 हो गया आपका, है ना। 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28। इसका अगर जोड़ोगे तो इसका कितना हो जाएगा बताओ तो आप। 31, है ना। 28 और 3 ऐड करेंगे इसमें 31। वैसे आप कैलकुलेशन करके देख लो, 22 और 10 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 से 1 निकल जाएगा आपका, कितना बच जाएगा 31। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सह संयोजकता भी क्लियर हो गया होगा, सह संयोजकता में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी बहुत आसान। ठीक है, चलो आपको फिर अब दूसरा समझाएंगे। अब आपका लास्ट बच गया आपका क्या, जनरल फॉर्मूला। सब क्या बच गया आपका, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग जनरल फॉर्मूला की तरफ देख लेते हैं आपका। ठीक, अब हम लोग के पास क्या इंपॉर्टेंट चीज बच गया आपका, इंपॉर्टेंट चीज बच गया मेरे पास, आपके पास जनरल फॉर्मूलाज। क्या बच गया मेरे पास, जनरल फॉर्मूलाज। ठीक है, और देखो जनरल फॉर्मूला में एक नंबर फिक्स है, आप मान लो। ठीक है, इसमें आपका एक नंबर आना ही आना है। ठीक, तो आप उसको इसको क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना है आपका। तो देखो अगर आप अल्केन की अगर बात करोगे, आपका अल्केन में कौन कौन आ सकता है, इसमें सॉरी, जनरल फॉर्मूला में आपका क्लास 10th की अगर बात करेंगे, क्लास 10th में आपका क्या आएगा, एक तो सबसे पहली बात आपका आ जाएगा अल्केन। क्या आ जाएगा आपका, पहला चीज आपका आ जाएगा अल्केन। ठीक है, और दूसरा चीज, दूसरा आ जाएगा आपका क्या, अल्कीन। क्या आ जाएगा दूसरा चीज आपका, एल्कीन। और तीसरा आ जाएगा आपका क्या, अल्काइन। ठीक है, और देखो बोर्ड एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन जो देखने मिलेगा, ये 3 के अंदर ही देखने को मिलेगा। और आपका फिक्स मानो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर तय है, आना ही आना है। ठीक, आप अगर बोलोगे इसमें अगर एक एक्स्ट्रा अगर ऐड कर दोगे, एक एक्स्ट्रा और ऐड कर दो, आपका आ जाएगा क्या, आपका अल्काइल। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला अगर देखोगे, देखो मैं आपको ज्यादा याद कराना नहीं चाहते हम आपको, हम चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चीजों को जानो। ठीक है, आप इसमें सब में कर दो CnH2n। क्या कर दो, CnH2n। इसमें भी क्या कर दो, CnH2n। इसमें भी क्या कर दो आप, CnH2n। इसमें भी क्या कर दो आप, CnH2n। ठीक, अब सबसे पहला चीज है आपका क्या, अल्केन, उसके बाद अल्किन, उसके बाद अल्काइन। देखो कोई भी चीज शुरू में अगर आता है ना तो प्लस होगा, बीच में आएगा तो जीरो आएगा, जीरो होगा, और लास्ट में आएगा तो आपका माइनस होगा। तो देखो उसी के आधार पर करो आप इसको, पहले आ गया होगा तो +2, बीच में आया होगा तो जीरो, तो जीरो को ऐड करेंगे तो आपका CnH2n ही होगा। ठीक है, आपका सी, और लास्ट में आएगा ये, इसका क्या हो जाएगा आपका ये -2। तो आप ये तीनों को अच्छे से याद रखना, ये आपका बहुत ही ज्यादा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप अगर बात करोगे अल्काइल ग्रुप का, तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर एक और जानकारी वाला चीज अगर आप घुसा दोगे, ठीक है, घुसा ये दोगे कि इसमें n का मान है ना, इसमें n का मान आपका कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका, 10 तक जाता है। ठीक है, ये सुनो, और एक बात आपका जानकारी का एक बात और बता देते हैं कि अगर ये सब के बारे में अगर आप बात करोगे ना कि n बराबर 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 10 तक खत्म होता है, ये आपका सिर्फ अंडर 10th तक के लिए ही वैलिड है ना। 10th के बाद जाकर के ये सब चीजें बदलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि n का मान लास्ट में जाकर के 10 तक खत्म होता है, 10 तक खत्म नहीं होता, और भी ज्यादा जाता है। ठीक है, आप लोग का 10th के लिए इतना ही काफी है। इसमें n का मान कितना आपका, n का मान आपका 2 से शुरू होता है, कितना से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाएगा आपका 10 तक। इसका भी मान कहां से शुरू होता है, n का मान, n का मान इसमें भी 2 से शुरू होता है, 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका ये 10 तक। और इसमें n का मान कहां से शुरू होगा आपका 1 से, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका ये 10 तक जाएगा। तो आप लोग का आज हम क्या, तीन चीज हम चाह रहे थे कि आप लोग कोई ऐसा चीज पढ़ा दें जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर आपका आसानी से हाथ लग जाए। ठीक है, तो हमने आपको वही चीज करा। ठीक है, और इतना सारा चीज को अगर पढ़ लिए आपका, जिस सबसे पहले कि आपको हम जो आज सिखाए, आज सबसे पहला चीज आपको क्या सिखाए हम, सबसे पहला चीज सिखाए आपको समयप्ता। क्या सिखाए आपको सबसे पहला चीज, समयप्ता। ठीक है, दूसरा चीज आपको सिखाए हम क्या, सह संयोजकता। क्या सिखाए आपको, सह संयोजकता, है ना। और तीसरा चीज आपको सिखाए हम लोग क्या, जनरल फॉर्मूला। क्या सिखाए आपको,
क्या सीखें आपको हम? जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और इतना सारा चीज का आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया कोई कंसेप्ट को सिखाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।